अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मेकअप लुक, जो कि आप अपने निकाह पर, वलीमा पर या अपनी एंगेजमेंट पर भी ये लुक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लुक है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एक्वा का जो है वो ब्रो फिलर लिया है और ब्रश को मैंने अच्छे से वेट करने के बाद जो है वो अपने आईब्रोज़ पर इसको अच्छे से अप्लाई किया है। और छोटे-छोटे स्ट्रोक लेते हुए जहाँ-जहाँ पर मेरे आईब्रो के गैप्स हैं वहाँ-वहाँ मैंने फ़िल कर लिया था और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और आपने भी आईब्रो फ़िल करते हुए साथ-साथ ब्लेंडिंग भी करनी है और अपने आईब्रो भी फ़िल करने हैं। ऐसे नहीं छोड़ना, वरना बहुत गंदी आपकी आईब्रोज़ लगती हैं। और आईब्रोज़ फ़िल करने के बाद जो है वो मैंने स्पूली की मदद से एक दफ़ा फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया ताकि आईब्रोज़ जो हैं वो आपकी इवन हो जाएँ। और फिर मैंने कंसीलर से जो है वो अपने आईब्रोज़ को अच्छे से नीट कर लिया था। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मैंने स्वीट फेस का फाउंडेशन यूज़ किया है। इसे मैं एज़ अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कवरेज वाला फाउंडेशन है तो आप उसको एज़ अ कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से नीट करना है और उसके बाद जो है वो आपने आई मेकअप करना है। अगर आप इस तरह से आई मेकअप करते हैं तो आपका आई मेकअप बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो कोशिश करें कि जो अपने आईब्रोज़ हैं उनको आप अच्छे से नीट करके बनाएँ। और जी फिर मैंने आइज़ पर जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पर मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ये ड्राई नहीं है बिल्कुल। आपने जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है आपने उसको पानी में डिप करके बिल्कुल निचोड़ देना, पानी का एक कतरा भी नहीं रहने देना। और उसके बाद जो है वो फिर आपने फाउंडेशन या आप कोई भी बेस बना रहे हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने टॉप फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था। उसके बाद जो हमने आइज़ पर फाउंडेशन अप्लाई की थी उसको अच्छे से उसके साथ लॉक कर दिया है। और जी यहाँ पर जो है वो मैंने अपने ब्रो बोन एरिया पे एक लाइट गोल्ड सा शेड लिया था, वो अप्लाई किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये लाइट पिंक सा मैंने शेड लिया था और उसको अपने क्रीज़ एरिया पर अप्लाई करने के बाद अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। और जी यहाँ पर जो है वो आपने बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो ब्लेंडिंग करनी है, रगड़-रगड़ के नहीं करनी। और फिर मैंने एक ये देखें पिंक सा शेड लिया है और इसको मैं अपने आउटर और इनर कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और साथ-साथ ब्लेंड करते जाऊँगी। जो आपने मिड वाला पार्ट है आई का वो आपने छोड़ देना है। क्योंकि आज जो है वो मैं कुछ हॉलो आइज़ टाइप जो है वो मेकअप कर रही हूँ, इसीलिए जो है वो मैंने आउटर और इनर पर जो है वो शेड्स अच्छे से अप्लाई किए और फिर मैंने एक डार्क मरून सा शेड लिया है। कलर्स को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करके छोटा-सा मैंने ब्रश लिया है फ्लफ़ी, उसके साथ जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और दरमियान में जो है यहाँ पर मैंने वही स्वीट फेस का फाउंडेशन लिया है, वो मैंने एक फ्लैट ब्रश पर जो है वो मैंने अच्छे से उसको अप्लाई करके लगा के जो है वो अपनी आइज़ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। और आपने जो है वो फाउंडेशन बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, इतना कि वो ब्रश में बस लग जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना वरना सारा मैस हो जाता है और अच्छी आइज़ नहीं बनती। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी शेड लगा सकते हैं विदाउट कंसीलर से कट किए हुए। लेकिन मैं इस तरह से इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो हम दरमियान में शेड या कुछ भी हम लोग अप्लाई करें ग्लिटर्स वगैरह वो ज़्यादा इन्हेंस हों और ख़ूबसूरत लगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो कट क्रीज़ कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एक शेड लिया था, पिंक सा मैंने शेड लिया है और उसको मैंने अच्छे से जो है वो अपने आई के मिड में जहाँ-जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ-वहाँ मैंने जो है वो शेड अप्लाई कर दिया अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइनर ब्रश लिया है। अपने जो क्रीज़ वाला एरिया है उसको अच्छे से जो है वो नीट वाली लुक देने के लिए मैंने डार्क मरून शेड लिया है और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो नीट कर दिया है। और फिर मैंने मिस रोज़ का यहाँ पर सीलर लिया है, उसको मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई करते हुए उसके बाद मैंने ये सिल्वर पिंक सा मेरे पास शेड था ग्लिटर का, मैंने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ग्लिटर्स जो है वो यहाँ पर मैंने काशिश का ही यूज़ किया है। मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको विद प्रोडक्ट जो है वो आपको डिटेल से बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ और क्या। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एक्वा का जो है वो लाइनर यूज़ किया है। ब्रश को मैंने वेट करने के बाद अच्छे से जो है अपनी लैश लाइन के पास लाइनर बारीक सा अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो मैं विंग लाइनर आज लगा रही हूँ। और पहले मैंने बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे स्ट्रोक से जो है वो अपने जो विंग लाइनर है उसकी लाइन को क्रिएट किया और उसके बाद जो है वो मैं इसको थिक करती जाऊँगी। आपने भी एकदम से अप्लाई नहीं करना थिक सा लाइनर, वो फिर सारा मैस हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक पे काम करते हो तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नीट लुक आती है। और फिर जो मेरे फेस पर जितने भी पिगमेंट्स वगैरह गिरे हुए थे या जो भी ग्लिटर्स वगैरह हमने आइज़ पे यूज़ किए हैं वो गिरे हुए थे तो मैंने उसको वाइप से अच्छे से नीट कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पर
टीवी स्टिक ली है क्रेलॉन की 36, और मैंने अपने डार्क सर्कल्स और जो जो मेरे फेस का डार्क एरिया था वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई किया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आज जो हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है वो स्वीट फेस का मैंने फाउंडेशन लिया और डर्माकोल का, इनको मैंने दोनों को जो है वो बराबर मिक्स कर लिया था और उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने अप्लाई किया, छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए। आपने ब्रश में भर भर के फाउंडेशन नहीं लेनी, बस इतनी लेनी है कि आपके फेस पे अप्लाई हो जाए। और उसके बाद जो है वो डैब डैब करके आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फाउंडेशन को। ये अपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो रगड़ना नहीं है, वरना आपके फेस पे जो फाउंडेशन लगी हुई है वो भी उतर जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टॉप फेस का मैंने जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और उसको अच्छे से जो है वो अपने फाउंडेशन को लॉक कर लिया इसके साथ। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप भर के यूज़ करें ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाए, क्योंकि समर्स में तो वैसे भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें ताकि जो आपकी फाउंडेशन है वो अच्छे से लॉक हो जाए। और जी फिर मैंने यहाँ पर काशीज़ का ब्लैक जेल लाइनर लिया है जो कि मैं अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप वाइट जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो पिंक पिंक वाले शेड होते हैं इनके साथ वाइट जेल लाइनर ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट लुक करती हूँ, इसीलिए मैंने जो है वो ब्लैक जेल लाइनर अप्लाई किया। और जेल लाइनर अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने इस लाइन को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, मैंने डार्क मरून और पिंक सा शेड लिया था। मैंने दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने अच्छे से जो है वो अपने लाइनर को ब्लेंड कर लिया था ताकि थोड़ी डिटेल वाली जो है हमारी लुक आ सके। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी लैश पर मस्कारा यूज़ किया। वैसे तो हम चाहें तो बाद में भी हम लोग लैश लगाने के बाद भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले मस्कारा अप्लाई करती हूँ ताकि बहुत अच्छे से जो है वो मस्कारा लग जाए आइज़ पर, और उसके बाद लैश लगाती हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी लैशेज़ अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी नेचुरल सी लैशेज़ ली थी, बहुत ज़्यादा थिक और बड़ी बड़ी नहीं ली, क्योंकि हमने अपने आई मेकअप को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना है इसलिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी लैशेज़ को अच्छे से अप्लाई कर लिया था। आउटर और इनर कॉर्नर से देखते हुए अपने अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा ना ही निकली हुई हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटी लगें कि ये लगे कि आपकी लैशेज़ से बहुत अलग लगें। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी लैशेज़ दोनों अप्लाई कर ली थी। और ख़ास तौर पे लैशेज़ अप्लाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब लैशेज़ पर ग्लू लगाते हैं तो फ़ौरन ही आप लैशेज़ ना लगाया करें, थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड के लिए आप छोड़ दिया करें ताकि थोड़ी आपकी जो लैशेज़ हैं वो ड्राई हो जाएं, आपकी ग्लू जो है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद आप लैशेज़ अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छी लैशेज़ लगती हैं। एकदम से आपने अप्लाई नहीं करनी वरना सही नहीं लगती। और उसके बाद जो है मैंने कंटूर कर दिया था फेस अपना। यहाँ पर जो है वो मैंने लाइट शेड्स जो हैं वो आज लिए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिए, क्योंकि एक मरतबा फिर जो है वो कंटूर से ज़्यादा ब्लश का ट्रेंड चल पड़ा है। ब्लश ज़्यादा जो है वो इन्हेंस करके लगाएंगे। और अभी मैं इतना कंटूर सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो फाउंडेशन या बेस अप्लाई करने के बाद जो है हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो इसलिए फ़ीचर्स को इन्हेंस करने के लिए इतना कंटूर तो बनता ही है। और जी फिर मैंने यहाँ पर एक पिंक सा जो है वो शेड लिया है अपने चिक्स पर ब्लश के लिए, और फिर वो भी मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने एक और पिंक ले लिया जो ज़्यादा इन्हेंस और ज़्यादा खूबसूरत लगे, और फिर मैंने भर भर के जो है वो ब्लश लगा लिया था। इतना भर के आपको अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम हाइलाइटर वगैरह यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल कहीं गुम हो जाता है, तो इसीलिए फिर जो है वो मैंने इतना भर के मैंने जो है वो ब्रश लगाया है। और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो हाइलाइटर अप्लाई किया है अच्छे से अपने चीक्स पर, और फिर अपनी चिन पर, फोरहेड पर और नोज़ पर बहुत अच्छे से जो है वो मैंने ब्लेंड करते हुए अप्लाई किया है। अब ये देखें जैसे ही हमने हाइलाइटर लगाया वहाँ पर ब्लश जो है वो हमारा कहीं गुम हो गया, इसीलिए मैंने भर भर के जो है वो ब्लश लगाया था ताकि बाद में जो है वो सब सेट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर जो है एक शॉकिंग पिंक सा मैंने शेड लिए, उसके साथ जो है वो मैं अपनी आउटलाइन कर लूँगी। मेरे जो लिप्स हैं वो काफ़ी थिन है, इसलिए मैं उनको प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के आउटलाइन जो है वो लगाती हूँ ताकि लिप्स जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक डार्क पिंक सा मैंने शेड लिया, उसके साथ जो है वो मैं अपनी जो लिप्स हैं उनकी पहले शेप अच्छे से बना लूँगी, और उसके बाद जो है कोई भी लाइट शेड लेके आप फिल कर सकते हैं या सेम शेड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए हमेशा मैं पहले जो लिप लाइन है वो अपनी डार्क शेड से बनाती हूँ और उसके बाद जो लिप्स फिल करती हूँ वो लाइट शेड से। और वैसे भी मैं ज़्यादातर लिप्स जो है वो मिक्स जो शेड्स होते हैं लिपस्टिक के बना के
उन्हीं के साथ ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक पिंक शेड लिया था लाइट सा, उसके साथ जो है वो मैंने अपने लिप्स को अच्छे से फिल कर लिया। मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लेके वो अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट लिपस्टिक शेड चाहिए था। और जी फिर मैंने ग्लिटर लाइनर से अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस किया। और लास्ट में जी मेरी लोअर लैश पे जो मस्कारा रहता था वो मैंने अप्लाई कर लिया, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ लोअर लैश पे लगाना मस्कारा। तो आज मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से। और उसके बाद मज़ीद मैंने अपने लिपस्टिक को जो है वो ब्लेंड किया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा शेड बन गया हमारा। तो जी यहाँ पर हमारा मेकअप हो गया कंप्लीट। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।